नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स का प्रश्नोत्तर संग्रह, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया। जिम्बाब्वे की राजधानी का है हरारे। तो 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 24 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29%। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी निर्यातक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। और विश्व में कौन सा है? तो ब्राज़ील। 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। वाड-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। वाड-थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो गुजरात का। किस मंत्रालय ने 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया था 2025 को? तो रक्षा मंत्रालय ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्रिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो बेन जून। पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साईं परांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? तो रायपुर में हुआ। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुरा डेजर्ट यूनिट में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। किस राज्य ने वन विभाग में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्री फुले को जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। तो 3 जनवरी 2025 को तेलंगाना ने ज्योतिबाई फुले की जन्म दिवस पर महिला शिक्षक दिवस मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 2025 को तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो अरुणाचल प्रदेश की। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? तो भोपाल में। 2025 वन पारिस्थितिकी तंत्र हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? तो एसबीआई बैंक ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। 5 जनवरी 2025 को बंदी नियम प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरेस को किया गया है। 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू कहाँ किया गया? तो सिक्किम में किया गया है।
पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो उड़ीसा सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों मशाल का नाम क्या दिया गया? तेजस्विनी दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां स्थापना दिवस। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? त्रिपुरा में की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल के लॉन्च किया? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्षों के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। 2025 को किरण जाधव लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है किरण जाधव ने। 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार देगी रायथू भरोसा योजना के तहत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो मुंबई में किया। 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। किसने भारतीय अस्थमा को जांच के लिए चिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो सिप्ला ने लॉन्च किया। चिप एयर किसने लॉन्च किया? तो सिप्ला ने लॉन्च किया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति इनाह केनाबरो जो कि ब्राजील का है। इनाह केनाबरो सबसे ज़्यादा दिन का जीवित व्यक्ति है ब्राजील का। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा किया? $3 बिलियन घोषणा किया है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन आकलन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव 2025 शुरू किया? तो असम ने। गुणोत्सव उत्सव किसने शुरू किया? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया? कर्नाटक। किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किस देश ने माउंट आबू ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया। माउंट आबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। किस सरकार ने पार्थ योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो में विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ।
किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो गोवा। बीमा सखी योजना गोवा। दक्षिण भारत के पहले संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह। 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो मराठी भाषा को। 2025 को किस देश के क्रिकेटर ने तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश। तो शास्त्रीय भाषा अब कितना हो गया है? टोटल मिलाकर 11 भाषा हो गया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में। 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 60%। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना ने। किस देश के पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागसीर नाम है उनका। 6ठी श्रेणी की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ स्वर्णमर सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में किया। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत @2027 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने चुना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो प्रयागराज में। पेंट माई सिटी कहाँ शुरू किया है? तो प्रयागराज में किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग व्हील 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रांची में। रांची में क्या है? राष्ट्रीय लाह अनुसंधान संस्थान है। 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो ओडिशा बना है। 35वां दिल्ली बना है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में किया गया है। अभी 8वां वेतन को मानने वाला नया राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है, दूसरा राज्य। अब पहला कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? तो केरल में। किस राज्य में मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया गया? तो केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्पणा सेन को। 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल। भारत और किस देश के 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा सरकार देगी। इमरजेंसी के दौरान गए आदमियों को जेल देगी। किस राज्य ने 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा यादव बनी है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह था? पिक्सेल के पास। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर। गान नगाई मणिपुर में होता है। LNT भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष।
INS उत्कर्ष किसने लॉन्च किया? तो LNT ने। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित हुआ तो रियाद में हुआ। नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो प्रयागराज में, जो कुंभ हुआ था उसी टाइम शुरू किया गया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैगमोलिन की नई जनजाति कहाँ पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर, जो कि गुजरात में किया गया। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने किया, रक्षा मंत्रालय जो कि है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को लॉन्च किया गया टीम इंडिया का बैटिंग कोच। 2025 को किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को मिला है। 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदार किया है? तो IIT मुंबई ने। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच, जो कि है सर्बिया के। 2025 के सूचना अनुसार किस देश ने संविधान में से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में। 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों का 60वां वर्षगांठ मनाया गया? तो सिंगापुर का। 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ओडिशा में शुरू किया गया। 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मनाया गया है। 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया? तो नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदार कौन देश बना है? तो नाइजीरिया। 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो येन सेन यांग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रमित घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के बधाल गांव को संक्रमित घोषित किया गया। किस राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। 10 वर्ष पूरा हो 22 जनवरी 2025 को। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया है। किस राज्य के प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति को मिला है? तो कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को। किस देश के दुनिया का सबसे लंबा सुरंग का अनावरण किया गया? चीन को। 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार।
जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? चौथा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुकेश। क्वाड देश की विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो अमेरिका में होगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो लद्दाख में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में हुआ। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2025 को। 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? तो जय शाह शामिल हुए। 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी अधिकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश के। और किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ। ऑपरेशन सर्द हवा किसने स्टार्ट किया है? तो बीएसएफ ने स्टार्ट किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। 2025 T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने 318 रन बनाया। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी को हुआ था। जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहरो अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नी रसेलव। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के थीम क्या था ही होगा। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका। 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश का। इसका थीम क्या था? प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता था। 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ। 7 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब रखा? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अलेक्जेंड्री लुकानसेको ने कहाँ राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस में। आईडीबी बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जेनिक सिनर और पुरुष महिला ओपन जीता है। महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? मेडिसिन कीज ने जीता है। 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य मुख्यमंत्री
ऑपरेशन थिएटर, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है तो नागालैंड ने। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया तो जयपुर। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जयपुर। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा दिया तो उदयपुर। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा किया, उदयपुर को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना के जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार हैं। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, ऑस्ट्रेलिया पर। किस मंदिर को FCA लाइसेंस मिला है तो बांके बिहारी मंदिर को। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैंने घूमने गया था यहाँ पर। किस ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो दूरदर्शन। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया तो जॉर्जिया को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया तो जॉर्जिया को। 2025 को किस राज्य ने सोरेंग जिले को देश का पहला जैविक मत्स्य पालन शुरू हुआ तो सिक्किम में। असम के मुख्यमंत्री किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है तो डिब्रूगढ़। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, अब दूसरी बनाया तो डिब्रूगढ़ में। ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है तो बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, 10वीं बार ये शपथ ले चुके हैं। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता तो जसप्रीत बुमराह। किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है तो भीमटेक। भीम कॉइन की शुरुआत किसने किया है तो भीमटेक ने किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, शुभांशु शुक्ला। 31 जनवरी 2024 को किसने महाकुंभ भगदड़ के न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया, जस्टिस हर्ष कुमार को किया है। 2024 को सुनीता विलियमसन ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है तो 72 घंटे। तो ये जनवरी कंप्लीट होता है।